हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं तमाम शिरसा नमामि। आज का प्रश्न है जागतिक जगत की असुविधा। जागतिक तो होती असुविधा है सारी। उपस्थित होने पर भक्त को क्या करना चाहिए? जब संसारिक प्रॉब्लम आए तो क्या करना चाहिए? ये प्रश्न का सनम बोनम है। संसारिक प्रॉब्लम आए तो इसके लिए जवाब दे रहे हैं, सब भगवान की इच्छा है। अब जागतिक प्रॉब्लम को क्या माने हम? भगवान की इच्छा। सब भगवान की इच्छा है। जब हम भगवान के भक्ति में नहीं आते हैं ना, उस समय जागतिक समस्या जो है, जो जागतिक प्रॉब्लम जो हैं, वो प्रॉब्लम हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण आती हैं। हमारे को तंग करने के लिए, कष्ट देने के लिए आती हैं। भक्तों को भी कष्ट होता है। भक्तों को वो कष्ट भक्ति बढ़ाने के लिए होती है। ये बड़ा अंतर है, इस चीज को समझना है। देखो, पेट में मरोड़ है और आदमी को बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, दर्द हो रही है। ये मरोड़ हमको कष्ट दे रहा है, लेकिन पेट ठीक ठाक है। और हमारे को सुबह उठ के टॉयलेट जाना होता है, तो पेट में टॉयलेट जाने का प्रेशर बन गया। वो प्रेशर भी कष्ट है, लेकिन उस प्रेशर से पेट साफ हो जाता है। तो मरोड़ का कष्ट और पेट साफ करने वाला वो कष्ट, दोनों एक नहीं है ना। ऐसे ही संसारिक कष्ट बिना भक्ति के हमारे को बहुत दुख देते हैं, वो मरोड़ के कष्ट हैं। और भक्ति कर रहे हो तो स्वच्छ करने के लिए कष्ट आते हैं। तो क्या समझे हम? सब भगवान की इच्छा है। अतः असुविधा होने पर उन्हें सहन करते हुए भगवान की कृपा समझकर कृपा की प्रतीक्षा करें। दर्द से घबराएं नहीं, ये दर्द तुम्हारे को कृपा देगा। कृपा की प्रतीक्षा करें। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? असुविधा होने पर उन्हें सहन करते हुए, सहन करना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने जो 4 बातें कही हैं ना, तिनके से भी ज़्यादा नीचा होना, तृणाद अपि सुनीचेन, और तरोर अपि सहिष्णु ना, पेड़ से भी ज़्यादा सहिष्णु ना। ये सहिष्णु ना बड़ा ज़रूरी है। दीनहीनता तो चाहिए, संग में सहनशीलता चाहिए। हम सहन ना करके भगवान पे दोष लगा देते हैं, क्या भगवान भक्तों पे भी कष्ट दे रहे हैं? हमने तो भक्ति की है, फिर हम क्यों बीमार हो गए? क्यों हमारा बेटा बीमार हो गया? क्यों उसकी मृत्यु हो गई? ये सारी चीज़ें हम
झेलते हैं। नारद जी की मैया मर गई, सांप ने काटा, नारद जी बड़े खुश हो गए कि अब झंझट ही खत्म हो गया, अब मैं अच्छी तरह से भजन करूँगा। अगर वो भक्त ना होते तो रोते, बिलखते, चीखते, हाय मेरी माँ करते। तो भक्ति में और अभक्ति में कष्टों की परिभाषा का अर्थ ही बदल जाता है। तो क्या करना है? भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। नरसिंह देव सर्वदा ही अपने भक्तों की समस्त प्रकार के कष्टों से सहायता करते हैं। इसलिए हम नरसिंह आरती गाते हैं ना, नमस्ते नरसिंहाय। तो क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? नरसिंह देव सर्वदा ही अपने भक्तों की समस्त प्रकार के कष्टों से सहायता करते हैं। अतः भक्ति करते हुए हमें अपने पालन एवं रक्षा की चिंता करनी नहीं चाहिए। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे को पालेगा कौन, हमारी रक्षा कौन करेगा? हमें अपने बारे में ये सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेवारी नरसिंह भगवान ने ले रखी है हमारे लिए। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं प्रभुपाद। हमारी जिम्मेवारी इतनी बड़ी हस्ती ने ले रखी है और हम अपनी हस्ती को बीच में डाले बैठे हैं। भगवान के शरणागत हो जाने से भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो जब कष्ट आया ही हमको भक्ति बढ़ाने के लिए है। अब भक्तों पे कष्ट बहुत कष्टकारी होता है, और भक्तों पे कष्ट वो पेट साफ करने वाला पेट दर्द वाला पेट कष्ट होता है, बस इतना ही होता है, ज़्यादा कष्ट नहीं होता। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जागतिक रामचंद्र ये उदाहरण है, समझ सको तो समझो। दूसरा प्रश्न है, आज मुझे दांतों के डॉक्टर के पास भी जाना है, इसलिए जल्दी ख़त्म करूँगा। कल 7 मई थी, मेरा जन्मदिन था, तो मुझे याद आया मैं 71 साल का हो गया हूँ। तो अब इस उम्र में शरीर हिलेगा डुलेगा ही सही, कष्ट ही देगा। क्या श्री गुरुदेव संपूर्ण रूप से निरपेक्ष होते हैं? हम लोग मठ में बैठ के कई बार गुरुदेव से झगड़ा कर बैठते हैं, आप उसका पक्ष ले रहे हो, मेरा पक्ष नहीं ले रहे हो। क्या गुरुदेव हमेशा निरपेक्ष रहते हैं? प्रभुपाद जी ने इसका उत्तर दिया है, अवश्य ही। इसको बड़े जोर से कहा है, अवश्य। गुरुदेव क्या है? निरपेक्ष है। एक बात समझना, कनेक्शन क्या है? गुरुदेव का सभी शिष्यों के साथ एक ही कनेक्शन है कि सब भगवान की भक्ति में बढ़े। तो फिर वो किसी की पक्ष करेंगे, किसी का पक्ष नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उनका हर शिष्य के लिए एक ही पक्ष है कि वो भक्ति में बढ़े, यही उनकी निरपेक्षता है। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं सुनेंगे। मेरे गुरुदेव संपूर्ण रूप से निरपेक्ष हैं। इस संसार में वे किसी की अपेक्षा नहीं रखते। अब यहाँ निरपेक्ष का अर्थ और भी ले लिया, जैसे पैसे वालों की अपेक्षा रखें, धन दौलत वालों की अपेक्षा रखें। क्या रखते हैं गुरुदेव? गुरुदेव का उद्देश्य सिर्फ भक्ति करना, भक्ति करवाना है। अगर वो दुनिया वालों से भी व्यवहार करते हैं तो उन लोगों को भक्ति में लगाने के लिए।
और वैसे नहीं, उन लोगों को भक्ति में लगाने लगे। अर्थात वे जगत में किसी से कुछ नहीं चाहते, जिसको सब कुछ मिल चुका है वो किसी से क्या चाहेगा। एक करोड़पति थोड़ी किसी भिखारी से अपेक्षा रखेगा। जिसे भगवान मिले हुए हैं वो संसार वालों से क्या अपेक्षा रखेगा, बताओ तो जरा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उनकी एकमात्र इच्छा होती है कि सभी लोग निष्कपट रूप से भगवान का भजन करें। यही मैंने आपको पहली लाइन में कह रखा था, जो प्रभुपाद जी ने अब यहाँ कह दिया। उनका सबसे लेना देना है एक ही। तो दो तरह के लोग हो गए, एक तो उनके शिष्य ही हैं जो उनके अनुगत में हैं, और एक दूसरे दुनिया वाले, वो उनको भी चाहते हैं कि भजन करें। तो उनका तो एक ही इच्छा है कि सभी लोग निष्कपट होकर भजन करें। किसी को कृष्ण की सेवा में लगाने को ही वे सबसे अधिक दया मानते हैं। दया करो, दया करो, कृपा करो। क्या दिया है? कृष्ण भक्ति में लगा दो, ये सबसे बड़ी दया है। परंतु किसी की रुचि संसार में लगा देने को वे या विषय भोगों में लगा देने में किसी को प्रोत्साहन नहीं देते। वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप संसार में फंसो, कभी नहीं चाहेंगे। अब कुछ लोग तो आते ही संसार में फंसने के लिए, इस इरादे से आते हैं कि हम संसार में फंसें। महाराज मेरे बेटा नहीं हो रहा, मेरी बहू और बेटे के बेटा नहीं हो रहा, कुछ करो महाराज, हम बड़े दुखी हैं। वो कहेंगे अच्छा ही काम करो। गुरुदेव ऐसे ही करते थे, गिरिराज गोवर्धन जाओ, परिक्रमा लगाओ, वो सारी इच्छाएं पूरा कर देते हैं। अब गिरिराज गोवर्धन से बेटा तो मिल सकता है, लेकिन इससे भक्ति भी मिलती है। तो भक्ति का एक बहुत बड़ा इंतज़ाम गुरुदेव कर रहे हैं। क्या करो? परिक्रमा लगाओ। गुरुदेव ये काम नहीं हो रहा, अच्छा तुम रोज़ मंदिर आया करो, ठाकुर जी के दर्शन करो, आरती करो, 4 परिक्रमाएं लगाओ और आचमन लो, तो ठाकुर जी की कृपा से तुम्हारा काम हो जाएगा। तो करो, कितना आसान काम है। लेकिन इस सब से क्या होगा? सुकृतियाँ बनेंगी और फिर सुकृतियों से भक्ति आएगी। एक प्रश्न में और ले रहा हूँ बस, वो है क्या भगवान की कृपा से ही सद्गुरु प्राप्त होते हैं? तुलसीदास जी तो कहते हैं, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। सत्संग मतलब गुरु का संग, और विवेक गुरु के संग से ही आता है, और भगवान की मर्जी के बिना वो कुछ होता नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रश्न फिर से सुनना, क्या भगवान की कृपा से ही सद्गुरु प्राप्त होते हैं? हाँ, सद्गुरु प्राप्त करने के लिए इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वो सद्गुरु प्राप्त कर सके। मैं एक छोटा सा उदाहरण सोचता हूँ कई बार।
पतंग उड़ानी होती ना, पतंग। मैं मथुरा में रहता था, बड़ी पतंगें उड़ती हैं गर्मियों के दिनों में वहाँ पे, कट कट के हाथ में आ जाती थी। अब मैं उड़ाने की कोशिश करता था तो मेरे से कभी उड़ी ही नहीं, पतंग उड़ती नहीं थी, थोड़ी सी जाती थी बस, फिर टक्कर खा के नीचे गिर जाती थी। पतंग उड़ाने वाले इतनी ऊंची पतंग उड़ा देते हैं। एक तो साइंटिस्ट था, उसने इतनी ऊंची पतंग उड़ाई कि वो बादलों तक चली गई, और वहाँ उसने लोहे की एक चीज़ लगा रखी थी, वहाँ से उसको बिजली प्राप्त हुई, तार से निकल के आई बिजली। उड़ाने की कला होनी चाहिए। तो जब पतंग उड़ाना एक कला हर किसी के बस की नहीं है, भगवान को पाना हमारे बस की बात है। यदि हमारा ऐसा सौभाग्य है कि हमें भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो, तो उसकी व्यवस्था भगवान ही कर देते हैं। ये सौभाग्य क्या है? ये सुकृति है पिछले जन्मों की, कि भगवान का संग मिले, पिछले जन्मों की सुकृति। वे गुरु के द्वारा ही हमें अभय अर्थात हमारे समस्त प्रकार के भयों को नाश करते हैं। काम गुरु के द्वारा होगा। अभय हमें गुरुदेव प्रदान करेंगे, कृष्ण हमें गुरुदेव से मिलेंगे, कृष्ण प्रीति गुरुदेव से मिलेगी, पर गुरुदेव हमें भगवान से मिलेंगे। तो अभय कैसे नाश होगा? गुरुदेव से। जिनका ऐसा भाग्य नहीं है, भाग्य नहीं लाए, पिछले जन्मों के भाग्य, उन्हें अनेक प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, और जीवन फिर बहुत ही कष्टदायक बीतता है। तरह तरह की असुविधाएं होती हैं। पिछले जन्म का सौभाग्य नहीं है, साधु संग मिल गया, मान लिया कि साधु संग मिल गया, लेकिन उसमें दिल नहीं लगेगा, वहाँ जाने का समय नहीं मिलेगा, उनके संग घनिष्ठता नहीं होगी, और कई सारी अड़चनें आ जाएंगी। महाराज जी, हम आपके पास आ रहे थे, पर क्या करें, टायर पंचर हो गया। असुविधाएं, ये कह रहे हैं उन्हें अनेक प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। जिसका जैसा अधिकार अथवा भाग्य है, उसको उसी के अनुरूप गुरु की प्राप्ति होती है। अब गुरु भी बहुत हैं मार्केट में, ज्ञानी के गुरु, ध्यानियों के गुरु, कर्मकांडी गुरु, जितने तरह। लेकिन जो सद्गुरु है, सद्गुरु जो भगवान के पास ले जाए, भगवान की प्रीति दिलाए, वो वाकई सौभाग्य से मिलता है। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वो सौभाग्य से प्राप्त होता है। आज इतने प्रश्न कर रहे हैं हम। अब देखते हैं, कल मौका मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर मंगलवार को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मौका तो मिलना चाहिए। कल शुक्रवार है, मेरी शाम को भी क्लास है, आज भी है शाम को क्लास, जैव धर्म पे क्लास होगी। आप लोग आमंत्रित हैं। उस क्लास का जो रिकॉर्डिंग है वो IGVT दिल्ली से है। इस क्लास की रिकॉर्डिंग IGVT टीवी से है। हरे कृष्णा। आज कौन कौन आया है देखें तो।
वही पहले कल वाले हैं, कोश वासुदेवा। धन्यवाद, आज उनका नाम फिर से सुनने को मिला। अनिष्ठा दुग्गल, आहा, ये हमारी तमाल जी की बेटी। मनीष मानू, ये भी सुन रहे हैं। और नीलू भल्ला, भल्ला है या भाटिया है? भल्ला, नीलू भल्ला। बॉबी चावला, वाह, तमाल कृष्ण महाराज प्रभु भी आए हुए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।